हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्लास 7 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी पेपर का, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब इस चैप्टर को पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को बढ़िया से हम लोग समझेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 5 पेज 6 पेज का चैप्टर है। इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले आप लोग को जान लेना है कि पर्यावरण किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। हर वो चीज़ जिसको हम लोग स्थान कहते हैं, जगह, प्लेसेस, थिंग्स, कोई सामान या नेचर, प्रकृति, जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास हो, उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग इन एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं एग्जाम्पल के रूप में जो हमको ये प्रूव कर दें कि इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, how many types of things which is available or provided by nature can be used by human? First of all, आपके बुक में यही बात पढ़ना है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, एयर, विच टाइप ऑफ पर्पस कैन बी यूज एयर? सो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, ब्रीथिंग। हवा अगर है हमारे इन्वायरमेंट में तो उसका क्या यूज़ करते हैं हम लोग उसको सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, वाटर, drinking, obviously food, eating, land, to basic support system of a building of a houses and different industries। वो ज़मीन भूमि क्या होता है, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है, एक ऐसा बेस होता है जिस पर हम लोग किसी भी तरह के घर को बनाते हैं और फैक्ट्रीज को बनाते हैं। उसके बाद हम लोग कई तरह के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे स्टूडेंट। आपके बुक में एक फिगर बना होगा जिस पर लिखा होगा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इसके कई तरह के रूप होते हैं। फिलहाल आपके बुक में सिर्फ इतना लिखा होगा, 3 तरह के, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। हम आप लोगों को डायग्राम में भी बना देते हैं स्टूडेंट। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग के बुक में डायग्राम गोल में बना होगा, गोल फिगर की तरह। हम आपको स्ट्रेट में बना देते हैं। ठीक है, पहला क्या है, नेचुरल, ह्यूमन मेड, उसके बाद है ह्यूमन। आपके बुक में यही है स्टूडेंट। ठीक है, इन तीनों को हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। आपके बुक में होगा, आप अच्छे से उसको देख भी सकते हैं। हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे नेचुरल को और ह्यूमन मेड को। इन दोनों को ही हम लोग को पढ़ना है। इसको सिर्फ एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे। ठीक है, कई तरह के एग्जाम्पल है इसमें जो हम लोग लेंगे, जैसे फैमिली, इंडिविजुअल है। ठीक है, इसमें आगे हम लोग देखेंगे कम्युनिटी है, रिलीजन है इसमें। इसको हम लोग पहले स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कहते किसको है। एनवायरनमेंट कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है स्टूडेंट जिसको हम लोग डिफाइन कर सके, कई तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है एनवायरनमेंट। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। इन्वायरमेंट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, इन्वायरमेंट क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो कई तरह के चीज़ों से मिलकर एक तरह के कामों को करता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। ह्यूमन तो इसी के अंदर ही आता है। ह्यूमन बेसिकली अपने इंटेलिजेंट पावर से कई तरह की चीज़ों को बिल्ड करता है, वो आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के 2 टॉपिक को, नेचुरल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट, दोज टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएट बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट इसके 3-4 क्लासिफिकेशन होते हैं स्टूडेंट, अच्छे से याद रखेंगे। सबको इसके 4 क्लासिफिकेशन का भी लिखते जाएंगे। 1 2 3 4, इसके चारों कंपोनेंट को भी हम लोग लिखते जाएंगे स्टूडेंट। सबसे पहला है वाटर, वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, इसको हम लोग एक अलग अलग नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला वाटर, इसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोस्फीयर। एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट।
एटमॉस्फेयर, लैंड को हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, लिविंग थिंग्स को हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट इस चैप्टर में। आप लोग 5 क्लास में भी इसको देख चुके होंगे अच्छे से, लेकिन हम लोग को इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग आएंगे। उसके बाद हम लोग ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टूडेंट। दोज टाइप ऑफ इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएट बाय ह्यूमन और डेवलप्ड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, बिल्डिंग्स, इसमें एग्जाम्पल कई तरह के होंगे। पार्क्स, रोड्स, और भी बहुत तरह के होते हैं स्टूडेंट, इसलिए आप लोग ETC लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग इसको हाइड्रोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को, लिथोस्फीयर को, बायोस्फीयर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग के बुक में है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहला स्टूडेंट मान लीजिए हाइड्रोस्फीयर, ये होता क्या है? द ह्यूज वाटर बॉडी और एनी वाटर बॉडी इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। स्टूडेंट ऐसे समझ गए? हर तरह के वाटर बॉडीज को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, इन सभी को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। इन सभी जगह पर किसी न किसी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो कि ये वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर एक तरह का इन्वायरमेंट है स्टूडेंट। ध्यान से समझ लीजिए। रिवर में मछली रहती है, पॉन्ड्स में भी कुछ कुछ मछली रहते हैं, कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे रहते हैं, लेक में रहते हैं, सी में रहते हैं, ओशन में तो रहते ही हैं बहुत तरह के। यानी ये सभी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होकर जिंदा रहते हैं, इसलिए ये नेचुरल इन्वायरमेंट के हाइड्रोस्फीयर का एक एग्जाम्पल है। अच्छा समझ गए स्टूडेंट? हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? ह्यूज वाटर बॉडी में, किसी भी तरह के वाटर बॉडी में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये सभी उसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग एटमॉस्फेयर को देखेंगे स्टूडेंट। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द लेयर ऑफ एयर सराउंड इन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सोच लीजिए स्टूडेंट कि ये अर्थ है, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर रहते हैं, जाहिर सी बात है सबको जानता है कि हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही पतली एयर की लेयर होती है स्टूडेंट। ये एयर का लेयर है जिसके ऊपर ये अर्थ के ऊपर है, ठीक ना। इस लेयर को ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस इज द मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट गैसेज स्टूडेंट। ये कई तरह के गैसों का मिक्सचर है जो कि हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले एयर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट गैसेस कौन कौन है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है सर, हीलियम है, ओजोन है, कई तरह के गैसेस का ये मिक्सचर होता है। इसमें भी कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कई तरह के पंछियों का आप हवा में उड़ते देखे होंगे, लेकिन वो कहाँ रहते हैं? हवा में ही रहते हैं। इस एटमॉस्फेयर के बाहर वो नहीं जा सकते, इसलिए ये एटमॉस्फेयर भी एक नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अच्छा समझ गए स्टूडेंट? अच्छी बात है। सबको इसको नोट डाउन करते जाएंगे, समझते जाएंगे और अच्छे से नोट डाउन करते जाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विद द मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स विद द टाइनिएस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए स्टूडेंट ये अर्थ है, ओके। इसके सबसे ऊपरी सरफेस जो है ये सॉलिड पोर्शन का बना होता है, जिसपे कई तरह के लैंड मास होते हैं, जैसे प्लेन, प्लेटूज, लिथोस्फीयर, प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन,
माउंटेन्स, ये सभी लिथोस्फीयर के एक पार्ट है स्टूडेंट। इवन ओशियन फ्लोर जो होता है स्टूडेंट, ओशियन फ्लोर सब जानते होंगे, सपोज कीजिए कि ये प्लेस है और इसके नीचे ये ओशियन है, इसके नीचे जो सरफेस होता है स्टूडेंट, ये वाला सरफेस, ये भी एक लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। यानी धरती पर कोई भी सॉलिड सरफेस अगर है स्टूडेंट, धरती पूरा गोल है, इसके सबसे ऊपरी सरफेस अगर सॉलिड पार्ट का बना हुआ है तो उसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। वो क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द बेसिक सपोर्ट सिस्टम फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज स्टूडेंट, रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट, ओके स्टूडेंट, हॉस्पिटल्स, कई तरह के एग्जाम्पल है जो लिथोस्फीयर के ऊपर ही होता है। और अगर उस तरह का कोई भी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो कि ह्यूमन मेड का एग्जांपल है स्टूडेंट, याद रखिएगा, वो क्रिएट जो भी करते हैं स्टूडेंट लिथोस्फीयर के ऊपर किसी भी तरह के मैन मेड थिंग्स, उसको हम लोग ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया लिथोस्फीयर तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहते हैं स्टूडेंट किसको, ये बायोस्फीयर स्टूडेंट, द नैरो जोन बिटवीन एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड वाटर, दैट मीन्स हाइड्रोस्फीयर, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी स्टूडेंट एक ऐसी जगह, सोच के देखिए, एक ऐसा जगह है स्टूडेंट, ऐसा, ये एक ऐसा जगह है जहाँ एटमोस्फीयर है, हवा है यहाँ पर, ठीक है। सोच के देखिए कि यहाँ से एक रिवर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यानी वाटर हो गया, और ये एक लिथोस्फीयर है, ये ज़मीन है। ये एक ऐसा जोन है स्टूडेंट जहाँ पर लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं इंटरडिपेंडेंट होकर एक दूसरे से, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ओके स्टूडेंट, अच्छे समझ गए। एक ऐसी जगह जहाँ पानी हो, ज़मीन हो और हवा हो, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई जीव जंतु जिंदा रहते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं स्टूडेंट। कोई भी एक प्लेस का आप एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पर ऐसे सभी सिम्टम मौजूद हो, उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं स्टूडेंट। अच्छे समझ जाइए इसको, ठीक है, इसको बनाते जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग ह्यूमन मेड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे स्टूडेंट। व्हाट इज़ ह्यूमन मेड डेवलपमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आपके इस चैप्टर में स्टूडेंट एक बात और बहुत ज़रूरी है जानना, एनी नेचुरल थिंग्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू बी यूज ह्यूमन। सोच के देखिए स्टूडेंट, नेचर ने जो भी हमको दिया है, जो भी चीज़ हमको दिया है, क्या वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? नहीं करते हैं। ह्यूमन का यूज़ करते हैं हम लोग। ह्यूमन अपने नीड्स और डिमांड के अकॉर्डिंग नेचुरल थिंग्स को क्रिएट करते हैं बाय मेकिंग बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट सब लोग इस वर्ड को जानते होंगे, कार। कार हम लोग को नेचुरल एनवायरनमेंट से लिए गए कई एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, बट हाउ इज दैट पॉसिबल टू क्रिएट कार? सोच के देखिए स्टूडेंट, कार कैसे बना। मान लीजिए हम लोग नेचर से हम लोग क्या लिए, आयरन। आयरन से कार बन गया? नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, ह्यूमन मेड कई तरह के थिंग्स चाहिए। ह्यूमन मेड, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत है जिससे कार बनती है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री चाहिए स्टूडेंट। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग कार को बनाते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर स्किल्ड होने चाहिए, वही हम लोग को कई तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लायक बनाते हैं। सिर्फ आयरन से बन जाएगा? नहीं, लेदर भी चाहिए। और भी कई तरह के एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सिर्फ कार का एग्जाम्पल हम लोग नहीं लेंगे, कई तरह के एग्जाम्पल है। आप सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज़ ऐसा है जो हम लोग यूज़ करते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन के, हम लोग कोई चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में कई तरह की चीज़ें ऐसी हैं स्टूडेंट जो कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले हम लोग आपको बता दिए हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, ह्यूमन मेड थिंग्स में पार्क्स, उसके बाद क्या था स्टूडेंट, ह्यूमन मेड थिंग्स में ध्यान से सुनते जाइएगा, बिल्डिंग्स,
ये ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट जिसको ह्यूमन ने बनाया है। ज़रा सोच कर देखिए, और वो हमारे बेसिक नीड को फुलफिल करता है, वेयर देयर डिमांड्स। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? रोड्स, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको आप लोग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें कई तरह के फैक्ट्रीज है, मॉन्यूमेंट्स है, और इसमें रिलीजियस चीज़ें भी आती हैं, लेकिन रिलीजियस चीज़ों को हम लोग ह्यूमन में रखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। ह्यूमन मेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का भी कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट आपके बुक में, उसको भी हम लोग आपको लिख देते हैं, ठीक है। ह्यूमन का भी एग्जांपल कई तरह के हैं, उसको भी हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग इसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन स्टूडेंट उससे पहले हम लोग को दो और चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो कि सबसे पहला था नेचुरल में दो क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। आपके बुक में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, सिर्फ हमको इसको समझ लेना है कि ये है क्या। उसके बाद हम लोग को एक नया चीज़ जानना है, आपके स्टूडेंट बुक में है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को जानना है स्टूडेंट। ये तीन टॉपिक आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको हम लोग को समझ लेना है, ठीक है स्टूडेंट। बायोटिक एबायोटिक क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड बायोटिक। हर वो जीवित चीज़ स्टूडेंट जो हम लोग देखते हैं, जो सांस लेता है धरती पर, कोई भी लिविंग थिंग्स स्टूडेंट जो सांस लेता है धरती पर, उसको हम लोग बायोटिक कहते हैं। इसमें क्या आएगा? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, ये सभी क्या हो गया स्टूडेंट? बायोटिक एलिमेंट है, ठीक है। एबायोटिक क्या होता है स्टूडेंट? जस्ट अपोजिट ऑफ अ बायोटिक, दोज टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ अ लिविंग, इज कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज स्टूडेंट। एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक क्या होता है स्टूडेंट? हर वो चीज़ जो जीवित ना हो उसको हम लोग एबायोटिक के कैटेगरीज में रखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा। एबायोटिक क्या है, इसका एग्जांपल कई तरह के होंगे। कोल, मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। कोल हो गया स्टूडेंट, जिसको हम लोग कोयला कहते हैं, ये एबायोटिक का एग्जांपल है। मेटल्स है, ये एबायोटिक का एग्जांपल है। कई तरह के क्रूड ऑयल है। रॉक्स है, और है माउंटेन, और भी कई तरह के एग्जांपल है स्टूडेंट। ये सभी क्या है? एबायोटिक का एग्जांपल है। आपके बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना ही समझ लीजिए स्टूडेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एबायोटिक, ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझ लिए। अब हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ें समझनी है स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक फिगर भी दिया हुआ है जो कि आप लोग बुक में देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से। इकोसिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सरफेसेस विच इज़ लिव्ड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर वो जीव जंतु स्टूडेंट जो एक दूसरे पर निर्भर होकर रहता है, जहाँ पर उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट, एक इन्वायरमेंट का आप लोग एग्जांपल मन में सोचिए कि वहाँ पर कई तरह के जीव एक रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट। फॉरेस्ट में सिर्फ ट्री नहीं होते हैं स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक प्लेस है, यहाँ पर कई तरह के ट्रीज़ होंगे, यहाँ से रिवर भी क्रॉस कर रही होगी, ठीक है, यहाँ पर घास होंगे कई तरह के। ये पूरा इलाका जंगल का मान लीजिए हो, एक बात कहते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा स्टूडेंट। फिगर तो पूरा बना नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझ कीजिए स्टूडेंट। ये सभी जगह नेचुरल इन्वायरमेंट का एग्जांपल है स्टूडेंट, ठीक है। ये एक फॉरेस्ट है, यहाँ से बीच से अगर रिवर क्रॉस कर रही है तो जाहिर सी बात है कि जंगल में कुछ जीव जंतु रह रहे होंगे। आप लोग वाइल्ड लाइफ पढ़े होंगे स्टूडेंट, कई तरह के जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, जैसे लायन, टाइगर, स्नेक, मंकी, डॉग, रैबिट, रिवर में फिश रहते हैं स्टूडेंट, क्रोकोडाइल, और भी बहुत तरह के जीव रहते हैं।
सब कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं स्टूडेंट, उसी को इसमें समझना है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एनिमल होते हैं स्टूडेंट जंगलों में, फॉरेस्ट में, जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ग्रास पर डिपेंडेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल डियर, काऊ, ये सब क्या है, एक गोट, ये सब एक ऐसा जीव है जो घास खाकर जिंदा रहते हैं स्टूडेंट्स। कुछ वाइल्ड एनिमल ऐसे हैं जो मीट खाकर जिंदा रहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो एनिमल डियर का, गोट का, रैबिट का शिकार करके उससे अपना पेट भरेंगे और ज़िंदा रहेंगे स्टूडेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा जगह जहाँ पर कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होके जीवित रहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर इकोसिस्टम में कई तरह के एग्जाम्पल आपके बुक में लिखे हुए हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझते जाइएगा। हर छोटा से छोटा चीज़ जहाँ पर कई तरह के लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हो, उन सभी जगहों को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं स्टूडेंट। जहाँ कई तरह के जीव जंतु एक साथ रहते हैं और सर्वाइव करते हैं, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। आपके बुक में कई तरह के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे ग्रासलैंड, पार्क, पॉन्ड्स, ओशियन, माउंटेन्स। आप कोई भी ऐसे जगह का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर कई तरह के जीव जंतु रहते हैं स्टूडेंट, उन सभी को हम लोग इकोसिस्टम का एग्जाम्पल कहते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग ह्यूमन पर आ जाएंगे स्टूडेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले ये एग्जाम्पल्स है, इसको तो हम बाद में समझेंगे, पहले जान लेना है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट होता क्या है। दोज टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएट बाय ह्यूमन्स और बेसिक ऑफ देयर डिमांड्स एंड नीड्स स्टूडेंट्स। ध्यान से समझते जाइएगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो ह्यूमन के नीड के बाद, मतलब ज़रूरत पड़ने पर बनाया गया है, उसको हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल इन एंशिएंट टाइम there is lots of evidences available to survival of humans in a different societies, communities और केव्स। सोच के देखिए स्टूडेंट, अर्ली ह्यूमन लोग कैसे ज़िंदा रहते होंगे केव्स में रहकर, ठीक है स्टूडेंट। तो वहाँ पर हम लोग उस समय से लेकर आज तक किस तरह से डेवलपमेंट करते करते आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस सिचुएशन तक पहुँचे हैं। सोच लीजिए, पहले इंसान इंडिविजुअली सर्वाइव करता होगा शिकार करके रह के, फिर फैमिली में आया, फिर उसने कम्युनिटी बनाया, समाज, फिर कई तरह के रिलीजन का जन्म हुआ जो कि आपके फोटोग्राफ्स में दिया होगा, टेम्पल, मॉस्क्यूज, चर्चेज, ये सब का फोटो दिया हुआ होगा स्टूडेंट, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। ये सब रिलीजन का एग्जाम्पल है। इससे ये प्रूफ होता है स्टूडेंट कि समय के बीतने के साथ साथ ह्यूमन को कई तरह के चीज़ों के नीड्स होने लगे। मतलब एक तरह से कहे तो अपने सर्वाइवल के लिए उसने कई तरह के लॉस क्रिएट किए, कई तरह के क्या कहे रिसोर्सेज को डेवलप किए, लेकिन किस तरह की चीज़ों को यूज़ कर तो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ज़रा सोच के देखिए, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं आज, वो फैक्ट्रीज में बनते हैं, फैक्ट्रीज ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। तो इसमें यही सब हम लोग को समझना आता है स्टूडेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। इंडिविजुअली पहले सर्वाइव करता है, तो फिर फैमिलीज बनाए, फिर कम्युनिटीज़, फिर रिलीजन, कई तरह के धर्मों का विकास हो गया, ठीक है। फिर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कई तरह के स्कूल, कॉलेजेस, ये सब बने, यानी एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया ह्यूमन के लिए। फिर इकोनॉमिक वैल्यूज़ हो गए। इकोनॉमिक वैल्यूज़ को हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब का शुरुआत हुआ है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, क्योंकि ह्यूमन इस सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करे, कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो, क्योंकि ह्यूमन है, एनिमल नहीं है। वो शिकार करके खाना नहीं खा रहा है अब, हालांकि बहुत सारे ऐसे जगह पर है जहाँ पर अभी भी लोग एकदम प्रिमिटिव स्टाइल में जी रहे हैं, ठीक ना स्टूडेंट। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर इकोनॉमिक वैल्यूज़ में कई तरह के काम करते हैं, जॉब करते हैं, फैक्ट्रीज़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन है, कई तरह की चीज़ों को करते हैं वो लोग, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनके बढ़ते हैं। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन कई तरह के हैं, राजनीतिक चीज़ों में भी हिस्सेदारी लेते हैं स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी था स्टूडेंट, याद रखना, ठीक है। इसलिए आप याद रखिए स्टूडेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवेल्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरैक्शन ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स
इज कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टूडेंट। कई तरह की चीज़ों में, यहाँ ज़रा ध्यान से समझिए स्टूडेंट, इन सभी में ह्यूमन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हुए और सर्वाइव कर रहा है स्टूडेंट। सभी जगह पर ह्यूमन एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है किसी न किसी तरह के पर्पसेस से। सोच के देखिए स्टूडेंट, फैमिली में कई तरह के पर्पस होते हैं, लोग एक दूसरे से किस किस तरह का रिलेशन रखते हैं, क्या एक दूसरे को देते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है। कम्युनिटी में, समाज में हम लोग कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ज़रा सोच के देखिए स्टूडेंट, कोई भी ऐसा सामान जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, ज़रा सोच के देखिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप बुक खरीद रहे हैं, कहाँ से वो आपको मिला? हमारे ही सोसाइटी के किसी दूसरे व्यक्ति के शॉप से आपने उसे ख़रीदा है। अगर वो शॉप वो नहीं चलाए तो आपको बुक नहीं मिल सकता है। उसके लिए वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो बेच रहा है तभी तो आप खरीद रहे हैं। लेकिन आपके पास जो मनी है, रुपया, वो आपको कहाँ से आया? तो आपके पेरेंट्स से। आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ काम करते होंगे जिसके बदले में उनको पैसा मिलता है। तो ह्यूमन एक दूसरे पर इसी तरह से इंटरडिपेंडेंट होके अपने लिए सर्वाइवल का एग्जाम्पल सेट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको एकदम इजीली अच्छे से समझ में आ गया हो स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है स्टूडेंट। एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होकर सर्वाइव करना है एनवायरनमेंट में, यही इस चैप्टर का मेन थीम था स्टूडेंट। ध्यान से समझ लिए, हर चीज़ को उतार लीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आए स्टूडेंट, तो बेझिझक हमारे एडमिशन क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और हम लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल करके आपको बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।